वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आपको स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे मैं कुछ इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन के साथ बताऊंगी, जिससे ये और भी हेल्दी और भी टेस्टी हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्स लिया है, फिर मैं कुछ वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने कैप्सिकम, पालक और मशरूम लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन, ऑयल। तो ये रहा हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, स्वीट पोटैटो। एक्चुअली स्पेनिश ऑमलेट में वाइट पोटैटो का यूज़ होता है, लेकिन हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो का यूज़ करूँगी, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। फिर मैं यहाँ ओट्स का भी यूज़ करूँगी, विच इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फिर थोड़े से ब्लैक पेपर, टोमेटोज, मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज। आप चाहे तो कोरिएंडर लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देन सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स। तो चलिए अब हम ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स कुक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पैन गैस पर रख दिया है। तो पैन गर्म हो चुका है। हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फिर मैं यहाँ सबसे पहले स्वीट पोटैटो डालूंगी, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले हम स्वीट पोटैटो को थोड़ा पका लेंगे। तो ये देखिए स्वीट पोटैटो हमारा 30% कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऑनियंस ऐड कर दूंगी। आप सारे वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करें, स्पेशली स्वीट पोटैटो को, नहीं तो इससे मीठा टेस्ट आएगा थोड़ा, इसलिए स्वीट पोटैटो को एकदम फाइनली चॉप करें। तो ऑनियन डालने के बाद हम ऑनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसे हम पूरा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, फिर बाकी के सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें बाकी के सारे वेजिटेबल्स डाल दूंगी। ये पालक, मशरूम्स, कैप्सिकम एंड टोमेटो। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे और वेजिटेबल्स को थोड़ा कुक कर लेंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें ओट्स डाल दूंगी। मैं यहाँ 3 टेबलस्पून ओट्स डाल रही हूँ। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। वेजिटेबल्स प्रॉपरली कुक हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अंडे का बैटर बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे। मैं यहाँ पे 4 अंडे का यूज़ कर रही हूँ। ये चारों अंडे मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो सिर्फ एग वाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। मैंने वेजिटेबल में सॉल्ट नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट डालूंगी। अगर आप वेजिटेबल में सॉल्ट डालें तो यहाँ पे थोड़ा कम सॉल्ट का यूज़ करें। फिर 2 पिंचेस ऑफ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ये मिंट लीव्स एंड चिलीज। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इस अंडे के बैटर में हम वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ सारे वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। देन गिव इट अ क्विक मिक्स। तो ये देखिए अंडे का बैटर हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम ऑमलेट बनाते हैं। तो ऑमलेट बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पैन गैस पर रख दिया है। ये वही पैन है जिसमें मैंने वेजिटेबल सॉटे किया था। फिर मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालूंगी। देखिए हम इसे कितने कम ऑयल में बना रहे हैं। फिर इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर मैं ये जो अंडे का बैटर है ये डाल दूंगी। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है हमें इसे। तो वे 2 मिनट हो गए हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं एक साइड से। तो ये हमारा एक साइड से पक गया है। अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के लिए मैं एक इस तरह का प्लेट ले रही हूँ, जिसे मैं पैन के ऊपर रखूंगी। फिर हमें इसे इस मेथड से फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्टली कुक हुआ है हमारा इस साइड। अब हम दूसरे साइड से पकाएंगे।
फिर मैं इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो इसे पकते हुए 1 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे इसी तरह फ्लिप कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा ऑमलेट रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।